टैलेंट होना चाहिए। तो एटॉमिक मास यूनिट ये होता है एटॉमिक वेट का यूनिट, AMU से बोलते हैं, AMU शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत में बेसिक तुम बताए थे वो क्या था कि हाइड्रोजन जैसे कि कार्बन का 1/12 भाग, कार्बन के एटॉमिक वेट का 1/12 भाग जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाँ, और उसे कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये हुआ, और एक एटॉमिक मास यूनिट यही होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है ना, हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन के 1/12वें परमाणु जितना बराबर मान होता है ना। हाँ हाँ बराबर H। तो सीधी सी बात देखो कि कार्बन 12 के नाभिक में 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वही 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं, कहो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है। ठीक है ना। तो वही है कि एक हाइड्रोजन का अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो वही है कि कार्बन 12 का समझ लो 1/12 भाग है, कह लो उसके नाभिक में जितना पार्टिकल्स है उसका 1/12 मतलब मात्र उसका एक पार्टिकल गिना जाएगा। ये कह लो इसका मास मात्र एक प्रोटॉन जितना है। कह लो कि इसीलिए कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, बहुत ही छोटा भी होता है और बहुत ही हल्का भी होता है, बहुत हल्का, बस सबसे हल्का एटम यही है। हाइड्रोजन को उस हिसाब से अपने आप में एक विशेष खासियत भी होता है। तो हाइड्रोजन कहते हैं ना कि मतलब पीरियोडिक टेबल में एक सबसे अलग खूबी कहते हैं, क्या बोलते हैं, खूबी काबिलियत जो होता है वही उसका है अपना। तो एक जिसका वेट एक एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है ना, वो उसका एटॉमिक मास यूनिट बता दे। एक चीज ये देखो कि ये है ना, ये जैसे कि ये हाइड्रोजन का हुआ तो मास इसका क्या हुआ 1 है। ठीक है ना, और हीलियम का 3 है, क्या सर 3 है, ठीक है ना। ठीक है, वो चार्ट पेपर थोड़ा पता देख लेते हैं, उसमें बजाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना याद करता, हम याद करेंगे फिलहाल। ठीक है ना, तो ये 3 है। तो इसमें देखोगे कि इसमें तुम्हें अगर कैलकुलेट करना है तुम्हें एक चीज कि भाई इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसको बार बार बंद कर देते हैं। वही है, तो इसका एक है, तो एक जो है ना ये कार्बन का 1/12 है। ठीक है ना, तो कह लो कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या करोगे 18 करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 18 का गुणा करोगे AMU, ठीक है ना, बराबर परिवर्तन दोनों साइड किए हो, ठीक है ना। अब काटो इसको, कितना हुआ 6 12 18, ये हुआ देखो 6 3 का 18 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, ठीक है ना, 6 दूनी 12 हुआ, ठीक है ना, अरे यार 2, ठीक है ना। कार्बन बराबर 18 AMU, और ध्यान दो 18 AMU जिसका वेट है, एटॉमिक वेट है, वो है ये ऑक्सीजन है, बराबर ऑक्सीजन का ठीक है ना। तो 1/12 कार्बन का एक AMU होता है, ठीक है ना। तो करना क्या है ना, अगर तुम्हें किसी का पता लगाना है, मान लो तुम हीलियम का पता लगाना है ना, तो क्या करोगे, इसमें 3 का गुणा करोगे, देखो वहां N लिख दो ना, ए बताते हैं ना, देखो यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है ना, 1 इंटू फार्मूला बनाते, फिलहाल फार्मूला है नहीं लेकिन हमारा है, हमारा हाँ ये लिख देना, थियरी ऑफ प्रियांशु, थियरी ऑफ पांडे, ठीक है ना, THEORY, थियरी ऑफ पांडे, ठीक है ना। कि नया चीज बना रहे भाई, अपना थियरी लिख दे, क्या पता कभी कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो क्या है 1 इंटू एटॉमिक वेट, ठीक है ना, ऑफ एटम, हाँ ऑफ एटम, बस वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, AMU ना इंटू एटॉमिक वेट, बस यही है। अब तुम इससे जब पता लगाओगे ना, जब ये इक्वेशन पे ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कार्बन के कितने, हाँ कार्बन में अगले एटम का कितना वेट है, ठीक है ना, ये है। और ये कह लो तुम्हारा एटॉमिक वेट का जो बेसिक यूनिट है, कह लो कि क्योंकि देखो कि इसमें क्या है ना कि केमिस्ट्री में हर चीज का, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम है, लिथियम होगा, सबका ना जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटम होता है ना उसका 1/12 भाग होता है
वो होता है एक एएमयू, और वही एक एएमयू जो वेट होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है ना। वैसे कर करके यही देखो कि निकालना है, तो एम एटॉमिक मास, अरे यार वेट लिखना है यहाँ पे, एटॉमिक वेट, ठीक है ना। यही किसी का भी एटॉमिक वेट निकालो, तुम कोई भी रैंडमली निकाल सकते हो, कोई भी देख लो, कहीं भी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अरे सोल्यूशन है यहाँ पे एटॉमिक वेट, ठीक है ना। यही किसी का भी एटॉमिक वेट निकालो, तुम कोई भी रैंडमली निकाल सकते हो, कोई भी देख लो, कहीं भी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अरे सोल्यूशन है, यानी का पता है, तुम बताओ ऑनलाइन निकाल। याद नहीं है, देख ले, मूल्य कहाँ गया, ठीक है ना। हीलियम का 3 है, ठीक है ना। फिलहाल रैंडमली तो बता ही सकते हैं। AW बराबर E, अरे H E, AW बराबर H लिख दो और AW का वैल्यू पुट कर दो उस फॉर्मूले में। AW बराबर He, हाँ AW में ये हीलियम का ये डालेंगे ना, ठीक है ना। तो हीलियम He, हाँ AW में ये हीलियम का ये डालेंगे ना, ठीक है ना। तो हीलियम का एटॉमिक वेट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है ना। जब पता करेंगे तो यहाँ पे हम थियरी ऑफ पांडे लगाएंगे, TOP, ठीक है ना, TOP टॉप, थियरी ऑफ पांडे, ठीक है ना, ये लगाएंगे। और इससे पता, इसमें क्या है, ये है थियरी ऑफ पांडे, AW इंटू 1/12 कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन का 1/12वां वेट इंटू जो जिस एटम का वो एटॉमिक वेट पता लगाना है कार्बन के रिस्पेक्ट में, उसका उसमें गुणा और बराबर में 1 इंटू वही एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट, ठीक है ना। फिलहाल ये 1 ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक वेट इंटू AMU, ठीक है ना, क्योंकि 1 का जो है वैल्यू वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी में हम 3 वैल्यू पुट करेंगे हीलियम का, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3, हाँ ठीक है ना, 3, उसको घुमाओ, मारकर घुमाओ, ऐसे घुमाओ, उसका टिप जो है एक तरफ से नहीं चलता है, हम समझ रहे हैं, घुमा के जैसे ऐसे नहीं चला, हम जानते हैं, घुमा के देखे हैं ना, वैसा है ना, लिखते लिखते सूख जाता है, ठीक है ना। तो 1 बाई घुमाओ उसको जरा, तुम घुमाओ, अब फिर 1 बाई 12 C इंटू 3 इज इक्वल टू 3 और AMU, ठीक है ना, AMU। यहाँ फिलहाल ब्रैकेट था, ब्रैकेट ही कर दे, फिलहाल कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 3 12 काटेगा, ये 3 यहाँ पड़ा रहेगा, तो 1 बाई क्या हुआ, 3 4 जा 12, 4 कार्बन, कार्बन का 1/4 चौथाई होता है 4 AMU, ठीक है ना। तो 4 AMU जो वेट होता है, 4 एटॉमिक मास, 3 AMU, ठीक है ना, HE, ठीक है ना, हाँ He है, ये तो He का है ना, ठीक है, तो He का है ना। तो ये भी एक बात और है कि यही जो 3 AMU है, 3 एटॉमिक मास यूनिट है, वो कार्बन एटम के टोटल वेट का एक एटम जो है वो कार्बन के 1/4 भाग के भार जितना होता है। हाँ 1/4 भाग के होता है। या फिर इसको भी इग्नोर करें तो केवल यूनिट ही देख लेना कि 3 AMU जो होता है वो 3 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है कार्बन का 1/4 होता है। ये हो गया।